आपसे दो तरह का हम सेंटेंस पूछते हैं। पहला है आई विल गो टू पटना डेली और दूसरा है आई वुड गो टू पटना डेली। बोलने में आप कुछ भी बोल देते हैं, कभी विल और कभी वुड, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या होगा। उसी प्रकार आई विश और आई वांट, दोनों में कई बार ऐसा होता है कि एक तरह ही यूज होता है और दोनों में अंतर भी बहुत सारा है। मान लीजिए आप कई और चीज़ को लेते हैं, जैसे आई यूज टू और आई एम यूज्ड टू में क्या अंतर होगा, इसे भी आपको जानना है। या फिर आपको बोलना है आई हैव नो पेन या फिर आई हैव नॉट अ पेन, आखिर ये दोनों में क्या अंतर है, कब नो का यूज करेंगे और कब नॉट का यूज करेंगे, ये सब आपको क्लियर कर लेना है ताकि इंग्लिश स्पीकिंग में या फिर रिटेन इंग्लिश में आपको कोई समस्या ना हो, कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोल सकें और लिख सकें। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई विल। तो एक छोटी सी बात बतलाते हैं कि विल के जगह पर आप चाहें तो टू बी गोइंग टू भी कर सकते हैं। टू बी गोइंग टू, किसी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर वन का प्रयोग करते हैं, तो आप डायरेक्ट टू बी गोइंग टू, मतलब ये है कि आई विल गो टू पटना न बोल के आप चाहें तो बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू पटना, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो और दूसरे अंतर को देखते हैं कि विल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए हम यूज करते हैं। फ्यूचर में किसी एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी, इसका मतलब हुआ कि टुमारो यानी कि कल एक्शन होने वाला है, कल की जो गतिविधि उसके बारे में है, हम वो बतला रहे हैं। शी विल बी और डॉक्टर, अंतर है, आप यहाँ पर देखेंगे शी विल बी अ डॉक्टर और शी वुड बी और डॉक्टर में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शी विल बी और डॉक्टर एक क्लियर है कि वह भविष्य में आने वाला समय में वह डॉक्टर बनेंगी, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आगे देखेंगे। उसके बाद क्या है, शी विल गेट मैरिड सून, मतलब वह जल्दी ही शादी करेंगे, भले ही जल्दी हो लेकिन एक्शन नज़दीकी नियर फ्यूचर में ही होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे शी विल मीट यू ऑन मंडे, वह तुमसे मंडे को मिलेगी, बिल्कुल फ्यूचर एक्शन है, मंडे के गतिविधि को हम बतला रहे हैं। उसके बाद क्या है, शी विल टेल यू एवरीथिंग, वह तुम्हें सब कुछ बतला देगी, अभी नहीं बतलाएगी, फ्यूचर में आने वाले, मतलब हो सकता है कि नियरनेस ऑफ टाइम में भी बतला देगी। लेकिन अब चलते हैं वुड का प्रयोग क्यों करें। तो पहले सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो वुड का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए, अगर फ्यूचर में कोई काम लेस पॉसिबल को एक्सप्रेस करना है तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपके यहाँ आऊँगा तो आई वुड कम टू यू, तो लेकिन जैसे ही हमने वुड का प्रयोग किया, वुड का प्रयोग किया, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन वही अगर हम बोलेंगे आई विल कम टू यू, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी अधिक है। लेकिन और क्या क्या अंतर है, तो यहाँ पर शी वुड कम हियर डेली, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब वुड के बाद में अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखा हुआ हो, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब कब आती थी या कब आता था, कब आएगा तो डेली। अब यहाँ पर वुड के बाद में जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो सेंटेंस पास्ट का हो जाता है, यानी कि पास्ट एक्शन वो भी रिपीटेशन ऑफ एक्शन। जैसे शी वुड कम हियर डेली, वह रोज आया करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी रोज सवेरे टहला करते थे, गांधी जी वुड वॉक इन द मॉर्निंग डेली, तो रोज टहला करते थे। तो अगर आप पास्ट में एक एक्शन का एक रिपीटेशन बतला रहे हैं तो उस कंडीशन में वुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड देना जरूरी है। उसके बाद शी वुड बी कमिंग सून, अब नाउ शी वुड बी कमिंग नाउ, इसका मतलब है कि वह आ रही होगी, यहाँ पर रही होगी, और इसका क्या मतलब हुआ, या था, यानी कि जाया करते थे, आते थे, मतलब पास्ट में कोई कार्य हुआ करता था। तो शी वुड बी कमिंग नाउ, वह अभी आ रही होगी। शी वुड लाइक टू टेक टी, अब यहाँ पर पसंद को बतलाने के लिए वुड लाइक का यूज होता है और वो प्रेजेंट को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम आपसे पूछते हैं वुड यू लाइक टू अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे,
तो आप वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी से बोल सकते हैं, और ये किसी के पसंद को पूछने के लिए वर्तमान के लिए आप बोल सकते हैं शी वुड हैव अ फॉलन इल। अब यहाँ पर क्या है कि वुड के बाद में अगर हैव का प्रयोग करते हैं, याद रखिए वुड के बाद में हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा इमेजिनरी सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि पास्ट में कोई कार्य हो गया होता। शी वुड हैव फॉलन इल, वह बीमार हो गई होती। नेक्स्ट है शी वुड बी अ डॉक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शी विल बी अ डॉक्टर और शी वुड बी अ डॉक्टर में क्या अंतर है, तो शी विल बी अ डॉक्टर का मतलब फ्यूचर में, और शी वुड बी अ डॉक्टर सामने कोई लड़की खड़ी है और उसके बारे में बोल रहे हैं कि शी वुड बी और डॉक्टर, इसका मतलब है कि हमें एक हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह डॉक्टर होगी, वह डॉक्टर होगी, मतलब उसका प्रोफेशन डॉक्टर है, वह डॉक्टर हो सकती है, अभी वर्तमान में वह डॉक्टर ही होगी। विल का प्रयोग करेंगे तो फ्यूचर में। तो अब उसी प्रकार हम विश का प्रयोग देखते हैं, तो विश का कई मीनिंग होता है, सेंटेंस के जरिए क्लियर होगा, कई मीनिंग होगा, प्रत्येक सेंटेंस का अलग मीनिंग होगा। तो आई विश यू अ हैप्पी जर्नी। अगर किसी को आपको विश करना है कि आपका यात्रा मंगलमय हो, तो आप बोलेंगे आई विश यू अ हैप्पी जर्नी। उसके बाद आई विश यू टू कम डेली। और दूसरा चीज़ यहाँ पर देखना है कि आई विश यू, मैं चाहता हूँ कि आप रोज आएँ, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं चाहता हूं कि आप रोज आएँ, तो आई विश यू टू कम हियर डेली, आपको नोट करते चलना पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर हो जाऊं, काश मैं एक डॉक्टर हो जाऊं। लेकिन और यहाँ पर वर का प्रयोग ही करेंगे, सब्जेक्ट जो भी हो हम वर का प्रयोग करेंगे। आई विश आई वर यू, काश मैं तुम्हारे जगह हो, मतलब तुम इतने अमीर हो, तुम इतने सुखी संपन्न हो, और काश मैं तुम्हारे जगह हूँ, तो ऐसे बोलेंगे। उसके बाद क्या है कि आई विश हर टू मैरी सून, मैं चाहता हूँ कि वह जल्दी शादी कर ले। तो मैं खुद नहीं करूँगा बल्कि उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वह जल्दी शादी कर ले, तो ये एक्सप्रेस करना है। अब क्या है कि वांट भी मिला जुला है, तो मैं कोई काम करना चाहता हूँ, कई मीनिंग है, सेंटेंस के जरिए क्लियर कीजिए। तो आई वांट सम मनी टुडे, आज मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आज मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो नीड की जगह पर आप वांट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आई वांट नथिंग फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे बोलेंगे। उसके बाद क्या है, आई वांट यू टू वर्क हार्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम करो। तो जैसे आपने आई विश और यहाँ पर यू का प्रयोग किया है कि आई विश यू टू कम डेली, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज आओ, उसी तरीके से है कि आई वांट यू टू वर्क हार्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम कठिन परिश्रम करो। उसके बाद क्या है, आई वांट टू बी अ सोशल रिफॉर्मर, मैं चाहता हूँ कि मैं समाज सुधारक बनूँ, समाज सुधारक बनूँ। लेकिन आई वांट यू टू बी अ डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि तुम एक डॉक्टर बनो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं समाज सुधारक बनूँ और तुम एक डॉक्टर बनो। तो अगर किसी दूसरे को कह रहे हैं कि तुम एक ये करो वो करो, तो आई वांट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे और उसके बाद हम टू लगा करके V1 का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार हम और भी देख लेते हैं। और अब आपको जानना है यहाँ पर आई यूज टू और आई एम यूज टू में क्या अंतर है। तो आई यूज टू को हम यूज़ करेंगे जैसे पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट मतलब या करता था। अगर आप कोई कार्य को, कोई एक्शन को पास्ट में रिपीट किया करते थे तो उसमें आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई यूज टू ड्रिंक लिकर, मैं शराब पिया करता था। आई यूज टू मीट हर डेली, और मैं उससे रोज़ मिला करता था। आई यूज टू बी वेरी वाइज, और मैं बहुत बुद्धिमान हुआ करता था। आई यूज टू बी वीक इन इंग्लिश, और मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हुआ करता था। आई यूज टू टेक टी डेली, और मैं रोज़ चाय पिया करता था। मतलब आप कोई काम को किया करते थे तो यूज टू का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव में बनाना है तो आई यूज नॉट टू का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में तो यूज्ड आई टू ऐसे बोलेंगे। उसके बाद क्या है कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ही इज़ यूज टू, आई एम यूज टू ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा आदी होना, मतलब किसी चीज़ का आदत होना। आप कोई कार्य करते रहते हैं, कोई एक्शन करते रहते हैं, आपको कोई आदत है। जैसे आई एम यूज टू ड्रिंकिंग लीकर, लेकिन अब करना क्या है कि आई एम यूज टू, इस तरह के सेंटेंस के बाद में आप जेरंड का यूज करेंगे।
जेरंड है, मतलब वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे नाउन बनाना होता है, तो जेरंड का यूज करेंगे। आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग लीकर, मैं शराब पीने का आदी हूँ, मुझे शराब पीने की आदत है। तो आई एम यूज्ड टू टेलिंग लाइज, मतलब मैं झूठ बोलने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन, मतलब मैं अकेले रहने का आदी हूँ, वह अकेले रहने का आदी है। आई एम यूज्ड टू ईटिंग टू मच, और मैं अधिक खाने का आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू गेटिंग स्कोल्डेड, और मुझे तो बात सुनने का, डांट सुनने का आदत है, मैं डांट सुनने का आदी हूँ। तो किसी चीज़ का आप आदी हैं तो वर्ब टू बी के साथ में यूज टू का प्रयोग करेंगे, फिर जेरंड का यूज करेंगे उसमें। उसके बाद क्या है कि आई हैव नो और आई हैव नॉट, इसमें अंतर तो कुछ है ही नहीं, दोनों एक निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन फिर भी हम जब यूज करेंगे तो वहाँ पर ध्यान देना होगा। तो पहले देख लेते हैं, आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है। अगर आपको बोलना है कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो आप बोलेंगे आई हैव नो आइडिया। उसके बाद आई हैव नो पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कलम नहीं है, नेगेटिव। अंतर क्या है आपको देखना पड़ेगा। नो अगर देखें तो नो इक्वल टू नॉट अ या फिर नॉट एनी होता है, तो आपको समझना होगा क्या तो नॉट एनी का प्रयोग करें या फिर नॉट अ का प्रयोग करें या फिर नो का प्रयोग करें, उसको ठीक से देखना होगा। तो आई हैव नो पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में पेन नहीं है। आई हैव नो वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए पानी नहीं है। आई हैव नो हाउस टू लिव इन, मुझे रहने के लिए घर नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड हियर, और मुझे यहाँ कोई दोस्त नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट अ फ्रेंड हियर, कैसे देखेंगे, आई हैव नॉट, उसके बाद एक का प्रयोग करेंगे। देखिए आई हैव नॉट अ पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में पेन नहीं है। तो हम एक लाइन में आपको बतला दिए हैं कि नो का मतलब है नॉट अ या फिर नॉट एनी। तो आप यहाँ पर नो अ नहीं बोलेंगे या फिर नो एनी आप नहीं बोल सकते। तो आई हैव नॉट अ पेन इन माई पॉकेट, आई हैव नॉट टू फ्रेंड्स लिखे हैं, आई हैव नॉट टू फ्रेंड्स, मतलब मुझे दो दोस्त नहीं है। आई हैव नॉट टोल्ड लाइज, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। मान लीजिए आई हैव टोल्ड लाइज हमने लिखा है, तो अगर नो लिखने का मन है, हम चाहें कब इसमें नो का प्रयोग करें तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट या फिर आई हैव टोल्ड नो लाइज, आई हैव टोल्ड नो लाइज। आई हैव, देखिए मान लीजिए आप कहते हैं कि आई हैव नॉट टोल्ड लाइज, लेकिन नो का प्रयोग करना है तो आप बोलेंगे आई हैव टोल्ड नो लाइज, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है आई हैव नॉट बीन अपसेट, का मतलब है कि मैं परेशान नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर नो बोलना है तो हम बोलेंगे आई हैव बीन नो अपसेट। उसके बाद क्या है, आई हैव नॉट अ गुड फ्रेंड, मुझे एक अच्छा दोस्त नहीं है। तो इस तरीके से मतलब ये है कि आपको ठीक से फिर से समझना होगा। अगर आप पूरा कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो फिर एक बार और वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की, और आज का सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा इंसान बने, मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा इंसान बने, तो कैसे बोलेंगे आई वांट यू, और क्या क्या करना है मुझे पता नहीं। चलो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।